11. Today we will discuss the potential energy due to a continuous charge distribution. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n डिस्क्रीट चार्जेस के कारण या n विविक्त आवेशों के कारण फॉर्मूला डिराइव किया था। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी सतत आवेश वितरण के कारण इसके लिए डेरिवेशन व्युत्पन्न करेंगे। आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेशित निकाय पर कुल आवेश की एक न्यूनतम इकाई E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के गुणनफल के रूप में होता है। प्रायोगिक अवस्थाओं में आवेशित निकाय पर कुल आवेश की क्वांटम की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस स्थिति में निकाय पर आवेश के वितरण को सतत माना जा सकता है। तो आवेशों का सतत वितरण 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हो सकता है। सबसे पहले लेते हैं हम 1 डायमेंशनल आवेशों का जो वितरण है और उसके लिए रैखिक आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी ज्ञात करते हैं। दिए गए चित्र में यदि आवेश तार या रेखा के अनुदिश वितरित हो तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्ब्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि अल्पांश लंबाई dl पर dq आवेश वितरित हो तो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्ब्डा से शो करते हैं। तो लैम्ब्डा = dq/dl। इसी तरीके से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को परिभाषित करते हैं। यदि आवेश किसी पृष्ठ या सतह पर वितरित हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश सरफेस चार्ज डेंसिटी रो कहलाता है या सिग्मा। यदि क्षेत्रफल अल्पांश ds में आवेश dq वितरित हो तो सिग्मा = dq/ds। तीसरा हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को परिभाषित करते हैं जिसे आयतन आवेश घनत्व भी कहते हैं। यदि आवेश किसी आयतन में वितरित हो तो प्रति एकांक आयतन में उपलब्ध आवेश आयतन आवेश घनत्व रो कहलाता है। यदि अल्पांश dv में dq आवेश वितरित हो तो रो = dq/dv। n विविक्त आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा के सूत्र से U = W = 1/2 सिग्मा I = 1 to n QI phi RI। यहाँ पे हम सतत आवेश वितरण के लिए समेशन की जगह इंटीग्रेशन का उपयोग करेंगे और QI को रो dV से शो करें तो U = 1/2 इंटीग्रेशन रो R phi dV। और गॉस लॉ से डेल डॉट E = ρ/ε0 जिससे रो = ε0 डेल डॉट E। इसका उपयोग करने पर U = ε/2 इंटीग्रेशन डेल डॉट E phi dV। Since we know that del dot phi E = del phi dot E plus phi del dot E। इससे हम डेल डॉट E phi को लिख सकते हैं डेल डॉट फाई E माइनस डेल फाई डॉट E। अब चूंकि E = माइनस डेल फाई है इसलिए इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल डॉट E फाई = डेल डॉट फाई E प्लस E² और इसका उपयोग करेंगे तो U = ε/2 डेल डॉट फाई E dV और इंटीग्रेशन ऑफ E² dV। अब हम गॉस थ्योरम से जानते हैं कि डेल डॉट A dV = वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं और इससे हमें U के लिए एक्सप्रेशन जो मिलेगी उसमें एक E² वाली टर्म है और एक डेल फाई E डॉट ds वाली टर्म है। यदि पृष्ठ S को अनंत पर विस्थापित माना जाए तो फाई का मान 1/r के अनुसार और E² का मान 1/r³ स्क्वायर के अनुसार परिवर्तित होता है। अतः समाकलन में जो समाकलन की वैल्यू है वो 1/r³ के अनुसार परिवर्तित होगा जो कि क्षेत्रफल अवयव की तुलना में शीघ्रता से शून्य की ओर अग्रसर हुआ है। इट मीन्स इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको 0 मान सकते हैं और U = 1/2 ε0 E² dV एंड एनर्जी डेंसिटी U = 1/2 ε0 E²। यहाँ ये ध्यान देखने योग्य बात है कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन सेकेंड ऑर्डर ऑफ E यानी जो E की द्विघात पर डिपेंड करता है। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत की अनुपालना को फॉलो नहीं करता है। अतः यदि किसी निकाय की कुल ऊर्जा का मान प्रत्येक आवेश की विद्युत ऊर्जा के मान के योग के अलावा उसमें क्रॉस टर्म के मानों पर भी निर्भर करता है
और एग्जाम्पल, दो आवेशों के निकाय में यदि आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का मान क्रमशः E1 और E2 हो तो निकाय की कुल विद्युत ऊर्जा का मान होगा U1 प्लस U2 प्लस एप्सिलॉन नॉट E1 डॉट E2 dV। यहाँ E1 डॉट E2 जो है वो क्रॉस टर्म कहलाती है। तो ये हमने किसी भी निकाय के लिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है। अब इन दोनों को दो न्यूमेरिकल से हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज एक्सप्रेस एज रो r इज इक्वल टू के आर वेयर के इज कॉन्स्टेंट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फिग्रेशन। तो हम गॉस लॉ से जानते हैं कि डेल डॉट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लिख सकते हैं क्यू को रो डी वी। एप्सिलॉन नॉट अगर हम लेफ्ट में ले जाएं तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू रो डी वी। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट रहेगा और डी एस जो कुल क्षेत्रफल है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। ई पूरे गोले की सतह के लिए सेम रहेगा, उसको इंटीग्रेशन से ई लिख लेंगे और इधर के डी को लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई। इसकी लिमिट थीटा की 0 से पाई, डी फाई की 0 से 2 पाई, और हल करने पर ये हमें मिलेगा ई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन न्यूटो आर कैप। और इसी प्रकार आर ग्रेटर देन आर के लिए बाहर के लिए लेंगे तो यहाँ पे के आर की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन न्यूटो आ जाएगा, नीचे आर स्क्वायर है। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच हैव प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर। यानी इस डायग्राम में जो एक समबाहु त्रिभुज है, इसके कोनों पे एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल है। तो इस सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे U इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U31, जो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q3 Q4 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। यहाँ पे Q1 है E, Q2 है माइनस E और Q3 है 2E। तो ये वैल्यू रखने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1.44 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये नेगेटिव आ रही पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये इसकी बाउंड एनर्जी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला और उससे दो न्यूमेरिकल को हल किया है।